मूल्यांकन के उद्देश्य। बालकों में विकास को निरंतर गति प्रदान करना, बालकों में इस बात का पता लगाना कि शिक्षा उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हो रही है और उस उद्देश्यपूर्ण तरीके से निरंतर विकास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उस बात पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना, छात्रों की क्षमताओं और उसकी सीमाओं का पता लगाना, उसकी समीक्षा करना, शिक्षण विधियों की विशेषताओं और सीमाओं को जानना, यह जानना कि छात्रों के अंदर इन सब बातों को जानना कि छात्रों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों, वृत्तियों आदि की किस सीमा तक ग्रहण किया गया है, इन सारी बातों पर ध्यान देना, छात्रों को की सीमाओं को जानना कि छात्र किस लेवल तक, किस स्तर तक पहुंच रहे हैं, छात्र की कौन सी सीमा असीमित हो रही है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाना भी गार्जियन, शिक्षक और छात्रों की खुद की भी जिम्मेवारी है। उसी टाइप से छात्रों के बारे में ये जानना कि अध्ययन अध्यापन में कितना प्रभावशाली है, जो छात्र पठन पाठन से जुड़े हुए हैं उनका अध्ययन अध्यापन किस प्रकार का है। उसी टाइप से पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण या फिर परीक्षण प्रणाली में सुधार संबंधी जानकारी प्राप्त करना कि छात्र जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उसके अंदर कुछ सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा। भाषा शिक्षण के संदर्भ में परीक्षा व मूल्यांकन की समझ को जानना, समझना और उसको जीवन में लागू करना। उसी टाइप से बालकों की उपलब्धि की जांच और उनकी सीमाओं का कारण जानना कि बालक अपने जीवन में सीमा अनुसार अपनी उपलब्धि के लिए कितना अग्रसर है, उस बात की ओर ध्यान केंद्रित करना। उसी टाइप से अध्यापक की कुशलता और सफलता की जानकारी प्राप्त करना। मूल्यांकन का उद्देश्य जानना, यह भी जानना है कि और जांचना है कि जानने और जांचने का संबंध बालक की क्षमताओं, योग्यताओं, अभिरुचियों और अभिवृत्तियों से कितना प्रतिशत है और कितना प्रतिशत छात्र अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं और अपने सीखने समझने की प्रक्रिया को प्रबलता और महत्वपूर्णता दे पा रहे हैं। इसके लिए मूल्यांकन के उद्देश्यों को जानना और समझना बहुत ही अनिवार्य है। धन्यवाद, आभार।